बाबा जी की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। आज का विशेष सत्संग दीपावली स्पेशल सत्संग है और देखा जाए तो दीपावली संस्कृत का शब्द है, दीप प्लस आवली। इसका अर्थात है पंक्ति में रखे हुए दीपक। उत्तरी भारत में प्रति वर्ष मनाया जाने वाला एक पौराणिक सनातन उत्सव है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी पर्वों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं, तमसो या ज्योतिर्गमय भी कहते हैं। इसका मतलब है मुझे अंधकार के प्रकाश की ओर ले जाइए। यह उपनिषदों की आज्ञा है। इसे सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन छेवीं पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज ने अपने साथ 52 कैदियों को जेल से रिहा करवाया था। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम पिता परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दीपों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष यह प्रकाश पर्व हर्षो व उल्लास से मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है और असत्य का नाश होता है। दीपावली यही चरितार्थ करती है, अस्तो माँ सदमे तमसो माँ ज्योतिर्गमय। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पर्व ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रोगन, सफ़ेदी आदि का कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को भी स्वच्छ कर सजाते हैं। बाजारों में गलियों को भी स्वर्णमय झंडियों से सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार सब स्वच्छ और सजे दिखाई देते हैं। अब बात यह है कि हमने घरों की मरम्मत करवाई, घरों की सफाई करवाई, रंग रोगन किया, सब कुछ किया, पर जरूरी क्या था? जरूरी था अपने शरीर की सफाई, अपने मन की सफाई। जो दिए जलाते हैं, सबसे बड़ा दिया जलाना है हमें अपने अंदर का। सिकंदरपुर में बाबा जी ने अपने सत्संग में एक बात फरमाई थी कि देखें, हम कहीं भी जाएं तो हमें दो चीज़ें ही मालूम होती हैं, एक प्रकाश और दूसरी आवाज़। आप मंदिर में जाएं, वहाँ पंडित जी जोत जलाते हैं और घंटा बजाते हैं। आप मुसलमानों की मस्जिद यानी दरगाह में जाएं, वहाँ दरगाह में चिराग जल रहा होता है और मुल्ला आवाज़ यानी बांग दे रहा होता है। आप गिरजाघर में जाएं, वहाँ भी घंटे की आवाज़ और कैंडल भाव मोमबत्ती जल रही होती है। वहाँ भी मोमबत्ती की जोत और आवाज़। मंदिर में भी जोत भाव प्रकाश और घंटे की आवाज़, और मस्जिद में भी मुल्ला की आवाज़ और चिराग की जोत भाव प्रकाश। अब हम अपना दायरा छोटा करते हैं कि मंदिर का मतलब है मन का दर। हमने उसे छोटा करके मंदिर कह दिया। गुरुद्वारे का मतलब था गुरु का द्वारा। हमने अपना दायरा छोटा किया, गुरुद्वारा कह दिया।
आप समझा रहे हैं कि आप अंदर जाओ, पर्दा खोलो और प्रकाश देखो, पर इंसान भूला हुआ है। आज के सत्संग में हम संसार की असत्यता, भाव सच्चाई क्या है, इसके बारे में जानेंगे और हमें दिया कौन सा जलाना है और काल क्या कर रहा है, इसके बारे में हमने अच्छी तरह से विचार विमर्श करना है। यह जगत असत्य और नाशवान है, यह बदलता रहता है। जो आज है वह कल नहीं। इस मृत्यु लोक में कोई वस्तु स्थिर नहीं। यह मृत्यु मंडल यानी मौत का देश है और बालू भाव रेत के घर की तरह है। इसके नष्ट होने में देर नहीं लगती। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, मृत मंडल जग साजिया, ज्यों बालू घर बार, बिनसत बार ना लग गई, यूं कागद बुंदार। गुरु तेग बहादुर जी भी यही कहते हैं, जग रचना सब झूठ है, जान लेहो रे मीत, कह नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की भीत। आपके कहने का मतलब है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बादल की तरह है, उसका कोई स्थिर अवस्था नहीं। जो बना है वह एक दिन जरूर नष्ट होगा। जो उपज्यो सो बिनस है, परो आज के काल। यह रचना पानी के बुलबुले के समान कई बार उत्पन्न और नष्ट होती रहती है। जैसे जलते बुदबुदा उपजे बिन से नीत, जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। यह संसार स्वप्न मात्र है, सपने की बाजी की तरह है, जहाँ संजोग विजोग के सिद्धांत के अनुसार जीव मिलते और बिछड़ते रहते हैं। जो कुछ आँखों से दिखाई देता है सब नाशवान है। संसार की हर वस्तु क्षणभंगुर है। जैसे गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा है, राणा राव ना को रहे रंग, ना तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई ना बंदे तीर। राजा प्रजा मंडप महल और साथ ही उनके अंदर रहने वाले संसार के सब सामग्री, सोना चांदी और उनको पहनने वाले यह काया कपड़े, स्त्री पुरुष सब नष्ट हो जाने वाले हैं। गुरु अर्जन देव जी भी अपनी वाणी में कहते हैं, कहा सो भाई मीत है, देख नैन पसार, इक चाले इक चल से, सभी अपनी बार। दुनिया इन उलझनों में हरि को भुला चुकी है। जहाँ कोई वस्तु दोस्ती के लायक नहीं, कई जा चुके हैं, कई जा रहे हैं और बाकी जाने को तैयार हैं। फिर भी जीव इस संसार में लिप्त है। इस संसार में धन दारा संपत्ति और ग्रह कुछ भी हमारा नहीं है और ना ही कोई चीज़ हमारे साथ जाने वाली है। फिर मनुष्य क्यों इस पर इतना झूठा मान करता है? झूठे मान कहाँ करे, जग सुपने ज्यों जान, इनमें कुछ तेरो नहीं, नानक कह्यो बखान। तन जो जन्म के समय साथ आता है वह भी नहीं रह जाता, साथ नहीं जाता। उस तन के साथ बंधन रखने वाले जीव और पदार्थ किस प्रकार हमारे साथ जा सकते हैं? अपने पूर्वजों के बारे में सोचो, तुम्हारे साथी कहाँ गए? तेरे माता पिता और दादा परदादा आज कहाँ हैं? अगर तुम्हारे पूर्वज जहाँ नहीं रह सके तो तुम हमेशा जहाँ रहने की आशा कैसे कर सकते हो? फरीदा कित्थे तेडे मापियां, जिन्नी तू जानियो, तै पासों ओ लद गए, तू अजे ना पतनो। सहजोबाई कहती हैं कि इस संसार से सबको अपनी अपनी बारी जाना है। चलना है रहना नहीं, चलना बिस बाबीस, सहजो तनिक सुहाग पर, कहा गुंदावे शीस। राम और कृष्ण जैसे अवतार, बड़े बड़े वली पैगंबर और भीम, अर्जुन, रुस्तमे, सोहराब जैसे शूरवीर योद्धा कहाँ गए? यह संसार एक लंबे सपने की तरह है, इसमें कुछ भी स्थिर नहीं। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार, कहो नानक थिर कुछ नहीं, सुपने जू संसार।
इस जिंदगी का क्या भरोसा है, क्या भरोसा है जिंदगानी का। आदमी बुलबुला है पानी का। हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट हमें हमारी देह के अंत जानी मृत्यु के निकट ले जा रहा है। शिन शिन औध बेहात है, फूटे घट यूं पानी। किसी की अर्थी के साथ शमशान भूमि को जाते हुए हम सब ही पुकारते हैं, राम नाम सत्य है। पर इसके बावजूद हमारे हृदय में जगत की सत्या का विचार नहीं बना रहता और मन में यह बात दृढ़ नहीं होती कि हमने सच में एक दिन मर जाना है। महाभारत में आया है कि यक्ष ने जब युधिष्ठिर से पूछा कि जगत में सबसे विचित्र बात क्या है, तब उन्होंने उत्तर दिया, हम हर रोज लोगों को मरते हुए देखते हैं, तो भी मन में यही उम्मीद रहती है कि हमें सदा यहीं रहना है। इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। जब संसार में कोई भी स्थिर नहीं और जब होनी होकर ही रहनी है, तो फिर चिंता किस बात की। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, इस मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। ये तन और संसार सब मिथ्या है, इसमें केवल राम जा नाम का अंश जो देह में विराजमान है वही सच्चा है। इस असार जगत में सार वस्तु व हरि जा उसकी अंश आत्मा है। कहो कबीर ये राम की अंश, उसको पहचानो और हरि के गुण गाओ और उसमें लीन हो जाओ। संसारिक प्रीत झूठी है, उससे मुंह मोड़कर हरि से प्रीत करो और हर एक अनमोल समास को जो लाखों करोड़ों से भी मिल नहीं सकता, एक एक गिनकर गुरु और हरि को सौंपते जाओ। कहता हूँ कह जात हूँ, कहो बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। कबीर साहब की वाणी है। कबीर सोया क्या करे, जागन की करूँ चौंप, जे दम हीरा लाल है, गिन मिन गुरु को सौंप। संत महात्मा कभी प्यार से तो कभी चेतावनी से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, जो छड्डना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पुराने। कि सारा संसार बेसुध बेखबर होकर मोह माया और विषय विकारों में फंसा हुआ है। यह जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब छूट जाने वाला है। जो छूट जाने वाले पदार्थ हैं वे हमें स्थिर रहने वाले प्रतीत होते हैं, और जो नित्य हैं उसकी ओर हम मुंह नहीं करते। हम अपना अमूल्य समय उन पदार्थों के लिए खो रहे हैं जो जहीं रह जाने वाले हैं, और जो साथ जाने वाले पदार्थ हैं उनकी ओर हमारा ध्यान नहीं है। देह जो साथ आती है वह भी साथ नहीं जाती। इसका रूप और यौवन एक रस रहने वाली वस्तु नहीं। तब फिर इस देह के द्वारा जिन पदार्थों और संबंधियों से नाता है उसका क्या भरोसा है। प्रश्न जीवन का वास्तविक मूल्य समझने का है, जिसको हमें पहचानना है और जिस आदर्श को पाना है उसको सदा सामने रखना चाहिए। जो जय याद रखता है कि मौत सर पर है, वह संसार से आज़ाद रहता है और कोई बुरा काम नहीं करता। जिन्नी चलन जानिया से क्यों करे विथार। वह यह व्यवस्था है, वह यह समझता है कि एक दिन मौत को आना है, वह किसी प्रकार भी टल नहीं सकती। फिर 4 दिन की जिंदगी के लिए क्यों छल कपट करें। ज्ञानियों की संगत में पहुंचकर इस बात की समझ आती है कि मरना सच है और जीना झूठ। पहले देह के बारे में विचार करो, यह नाशवान है, इसका गर्व व्यर्थ है। इस तन धन का के हो गर्भ कैसा, बिनसत बार ना लागे बवरे, हौमे गर्भ खपे जग ऐसा। इस तन धन को चले जाना है, इसलिए इसको परमार्थ की प्राप्ति और साधु संतों की संगत और हरि के गुणगान में लगाना चाहिए। कबीर ए तन जाएगा कवने मार्ग लाए, के संगत कर साध की के हर के गुण गाए। कितना ऊंचा ख्याल है।
आप अपने सुरत को, मन को, अपने ध्यान को संगत और हरि के गुणगान में लगाने की हदायत देते हैं। इस तन की कदर या मान भी केवल उस समय तक है जब तक इसमें आत्मा का निवास है, नहीं तो इसकी बात कौन पूछता है। उम्र हर रोज घट रही है। हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट, हर एक सेकंड हमें मौत के करीब ले जा रहा है। फिर भी लोभ मोह में फंसे जीव को इस बात की समझ नहीं आती। केवल शरीर ही नश्वर नहीं, परिवार और घर बार जिसमें जीव बुरी तरह से खोया हुआ है, वह भी अंत समय साथ नहीं देता। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, किया तू रता देख कै पुत्र कलतर सिगार, रस भोगे खुशियाँ करे मार्ग रंग अपार। कि हे जीव, इन सब के बीच तेरा जीवन एक रात के मेहमान के समान है, जो रात काटकर दिन चढ़ते ही चल देता है। ऐसी अवस्था में भी मनुष्य इस जगत की आशा बांधे रखता है। यह तो वृक्ष की ढलती परछाई की तरह है। एक रैन के पावन तुम आए, बहु जग आस बधाए, ग्रह मंदिर सपे जो दिसे, ज्यों तरवर की शाय। हर किसी को अपनी अपनी बारी जाना पड़ता है। आंखें खोलकर देखने की जरूरत है। शरीर, परिवार और अन्य पदार्थों में से जीव के साथ जाने वाला कोई नहीं। जैसे कबीर साहब कहते हैं, 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए, इक तन इतनक खटिया गठिया मठिया, संग न कछु ले जाए। जय संसार सदा रहने का स्थान नहीं, हर किसी को अपना अपना समय पूरा करके जाना पड़ता है। इसके कुसुम्बी रंग को देखकर भूलना नहीं चाहिए। जब आत्मा शरीर से निकलती है, शरीर टूट जाता है, तब तन धन आदि किसी का कुछ भी मूल्य नहीं रहता। छोटे बड़े अमीर गरीब सबको जाना पड़ता है। सबके सर पर काल है और अंत समय पास आ रहा है, और यह भी पता नहीं कि समय कब आ जाए। मनुष्य जन्म मालिक से मिलने का अवसर है। इसको पाकर जिसने मालिक की भक्ति नहीं की और नाम नहीं जपा, उसने अपनी आयु व्यर्थ गवा दी। रतन जन्म अपनोते हर्यो, गोविंद गत नहीं जानी, निमख ना लीन भयो चरणन, स्यों बिरथा औध सिरानी। नाम के बिना जम का भय और 84 का चक्कर बना रहता है। नाम अनमोल वस्तु है जो सतगुर से मिलती है। सतगुर से नाम लेकर मनुष्य जीवन को सफल करना चाहिए। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसलिए इसको व्यर्थ ना गवाओ, इसे मालिक की भक्ति में लगाओ। इस अनित्य देह में केवल आत्मा ही अमर पदार्थ है, इसलिए उसकी ही चिंता करनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, हम बाहरी कर्मकांड में फंस जाते हैं। जैसे दीपावली का आज हम स्पेशल सत्संग फरमा रहे हैं, तो दीपावली के दिन बहुत से लोग पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दरवाजे खुले रखते हैं ताकि धन लक्ष्मी अंदर आ जाए। सो हमें विनती क्या करनी है, विनती किसके आगे करनी है? मालिक और मुर्शिद को छोड़कर और किसी के आगे प्रार्थना का हाथ ना पसारो। प्रार्थना को फारसी भाषा में दुआ कहते हैं, जिसका अर्थ है पुकारना। मालिक या किसी समर्थ पुरुष के सामने मदद के लिए पुकार करना। एक भौतिकवादी इस जिंदगी को ऐसी मशीन समझता है जिसके पुर्जों को कारण और कार्य की अंधी शक्तियां अपने अपने स्थान पर चला रही हैं। वह इसके पीछे किसी ऐसी सर्वोच्च सत्ता को नहीं मानता जो इसे अपने हुक्म में चला रही है। वास्तविकता को जानने वाला व्यक्ति यह समझता है कि इसमें कारण और कार्य का कानून तो अवश्य काम कर रहा है, लेकिन यह कानून उस मालिक के हुक्म और रजा के अनुसार काम कर रहा है। इसलिए वह कारणों और उनसे उत्पन्न हुए कार्य की ओर नज़र रखते हुए उस मालिक को सबका शिरोमणि समझकर उससे सहायता के लिए याचना करता है, जो इनका आधार है।
हम देखते हैं कि संसार में एक भौतिकवादी सारे सम्मान और साधन रखते हुए भी अपने आदर्श को पाने में सफल नहीं होता, और जो वह चाहता है उसको प्राप्त करने के लिए यह सब सम्मान उसकी मदद नहीं कर पाते, तो वह निराश हो जाता है। उसको इन असफलताओं के अंधकार में आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती। उसको संसार में कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। उसको अपना जीवन बोझ मालूम होता है। उसके लिए जिंदगी का कोई आसरा बाकी नहीं रहता, और वह निराश के वेग में बहता हुआ कई बार आत्महत्या के लिए भी तैयार हो जाता है। नहीं तो जीवित रहते हुए भी एक मुर्दे के समान दिन व्यतीत करता है। इसके विपरीत वास्तविकता को जानने वाला पुरुष सांसारिक सामग्री प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है, लेकिन मालिक को सब कारणों का कारण समझते हुए फल को उसके हवाले करता है और सब कुछ उसकी आज्ञा और इच्छा पर छोड़ देता है। जो कुछ परमात्मा उसके लिए अच्छा समझ करे, क्योंकि हमारे लिए क्या ठीक है यह वह मालिक अच्छी तरह जानता है। अगर फल उसकी इच्छा अनुसार हो जाए तो कृतज्ञ होता है, अगर उल्ट हो जाए तो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ हो रहा है मालिक के हुक्म और भाणे में हो रहा है। वह कदम कदम पर मालिक से मदद के लिए याचना करता है, क्योंकि वह जानता है कि कई ऐसी बातें हैं जो उसकी कोशिश और पुरुषार्थ से परे है। मालिक से ऐसी मदद मांगने का नाम ही प्रार्थना है। वास्तव में दुआ और प्रार्थना चित्त की वृत्ति को अपने अंदर के केंद्र पर एकाग्र और स्थिर करने का नाम है। जब मनुष्य के मन में किसी प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है या किसी मुसीबत से परेशान हो जाता है, तो वह एकाग्रचित होकर प्रभु से सहायता मांगता है। मनुष्य का हृदय मालिक के रहने का स्थान है। यही सच्चा काबा है। मालिक संपूर्ण शक्तियों का भंडार है। वह सच्चा और पूर्ण आदर्श है। उसकी ओर ध्यान करने से मनुष्य के अंतर में अपने आप शांति आ जाती है। वह खुद भी प्रबल शक्ति का मालिक बन जाता है। उस शक्ति को पाकर उसके मन में इस प्रकार के विचार पैदा हो जाते हैं जिसमें मुसीबत से छूटने की युक्ति का पता चल जाता है। संसार में कोशिश और पुरुषार्थ करने की शक्ति मन से आती है। मन दुआ मांगने से एकाग्र हो जाता है, जिससे धैर्य देने वाले विचारों की एक ऐसी धारा उत्पन्न हो जाती है जो मनुष्य को सचेत और होशियार बना देती है। उसमें सब्र, संतोष, धैर्य, मुसीबतों को सहने का बल और साहस आदि जागृत हो जाते हैं। यह प्रार्थना के फल हैं। ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि मनुष्य की आत्मा में बड़ा भारी बल है। इसलिए जिस समय मनुष्य के चित्त की वृत्तियां एकाग्र हो जाती हैं, उस पर आत्मा का प्रभाव पड़ता है और मन को शक्ति प्रदान करता है। आत्मा चेतन है, शक्तिमान है, क्योंकि यह परमात्मा की अंश है। इसके अंदर मालिक का रम रहा होता है। जीव अपने आप को सीमित और अल्पयज्ञ समझ रहा है। जो जैसा सोचता है वैसा ही होता है। आत्मा अंश है, मालिक कुल है। अगर कुछ दिन अंश कुल का ध्यान करेगा तो यह खुद कुल में जाग उठेगा। आत्मा जब मालिक से जुड़ती है, वह सर्व यज्ञ मालिक की धारा से पूर्ण बल प्राप्त करती है। अगर तुम अल्पयज्ञ हो तो एक ऐसी शक्ति भी तुम्हारे अंदर है जो सर्व यज्ञ है, वह परमात्मा है। इस भेद को जानने पर मनुष्य सच्ची असलियत को समझने लगता है और आत्मा और परमात्मा एक रूप है। आत्मा परमात्मा का रंग लेकर उसमें अभेद हो जाती है। पिता पूत एक के रंग लीने, गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। बाइबल में भी यही आता है, मैं और मेरे पिता एक हैं। जो अच्छी बुद्धि वाले हैं वे अपने अंदर जाकर दुआ मांगते हैं और मालिक की दया से लाभ उठाते हैं। जो उनसे कम समझने वाले हैं वे मंदिर या मस्जिद आदि में विशेष मूर्तियों या अन्य चिन्ह बनाकर उनके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। एक तो वे पुरुष हैं जो आत्म पद को समझकर अपने अंदर जाकर सीधे ही मदद ले सकते हैं, और दूसरे वे हैं जो बाहरमुखी स्थानों, मंदिरों, तीर्थों, नदियों आदियों पर प्रार्थना करते हैं। इन सबको ही मन की एकाग्रता और भरोसे के अनुसार फल मिलता है, क्योंकि
कोई भी कर्म कभी निष्फल नहीं जाता, इसमें जरा भी संदेह नहीं। कई लोग परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, वे प्रार्थना करना ठीक नहीं समझते। मालिक अदृष्ट और अगोचर है, वह इन इंद्रियों द्वारा दिखाई नहीं देता, वह हमारी आत्मा में रमा हुआ है, वह हमसे अलग नहीं, चाहे हम उसे माने या ना माने। यह वास्तव में हमारी आत्मा की आत्मा है, वह इसको उधार देने वाला है। सत्य एक है, ऋषि मुनि महात्मा उसको अनेक नामों से पुकारते हैं। हम पहले कह चुके हैं कि प्रार्थना अपने आंतरिक भावों को मन के केंद्र पर स्थिर करने का नाम है। इसी में वैराग्य है और इसी में अभ्यास है, इसी में ज्ञान है और इसी में ध्यान है, इसी में पूजा और इसी में पाठ है। प्रार्थना एक विश्वव्यापी भावना है जो मनुष्य के अंतर में उस समय जागृत होती है जब कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, खतरा या मुसीबत आ जाए तो वह उसे दूर करना चाहे, जहाँ वह किसी शारीरिक ताकत, जरूरत, आत्मिक लाभ या किसी अभिलाषा को पूर्ण करना चाहे, या किसी कठिनाई का सामना करने के लिए साहस और बल मांगता हो, क्योंकि वह अपने अंदर अपनी इन जरूरतों को पूरा करने के लिए शक्ति नहीं कर पाता और किसी शक्तिमान व्यक्ति की सहायता चाहता है जिसे वह समर्थ समझता है। हम रोज देखते हैं कि हम अपने से अधिक समर्थ या योग्यता रखने वालों के आगे प्रार्थना करने के लिए मजबूर होते हैं। जब कोई विद्यार्थी किसी सवाल को हल नहीं कर सकता तो वह शिक्षक की सहायता मांगता है। इसी प्रकार बीमारी की हालत में हम किसी हकीम या डॉक्टर्स के आगे बीमारी को दूर करने के लिए अर्ज करते हैं और नौकर अपने अफसर के आगे अपनी मदद के लिए मिन्नतें करता है। इस मदद का मांगना प्रार्थना का ही एक रूप है। जब कोई मुश्किल आ जाए, दुश्मन पीछे लग जाएं और कहीं भी आसरा मिलता दिखाई ना दे तो हम अपने आप को निर्बल समझकर दुनिया के मालिक से, जो अनंत शक्ति है, शहंशाह है, जिसके अनेक नाम हैं, या फिर उन हस्तियों से जिनके अंदर वह सच्चा मालिक बस रहा है, इन क्लेशों से बचने के लिए सहायता हम मांगते हैं, उसको प्रार्थना कहा जाता है। अगर अपने आप से अधिक योग्य लोगों से सहायता के लिए अर्ज करना स्वाभाविक बात है तो उस महान शक्ति के आगे जो सब खंडों ब्रह्मांडों का मालिक और करता है, जहाँ उससे एक हो चुके हैं, उनसे किसी खतरे से बचने के लिए, किसी की कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करना स्वाभाविक है। सच तो यह है कि हम प्रार्थना किए बिना रह ही नहीं सकते। अब देखने की बात यह है कि इस प्रार्थना का असर कहाँ तक हो सकता है और प्रार्थना किस प्रकार की जाए कि मालिक और मुर्शिद की दरगाह में स्वीकार हो सके। सब धर्मों में यह कहा गया है कि समर्थ गुरु और मालिक के आगे प्रार्थना करना सब प्रसादों को पाने की कुंजी है। प्रार्थना के द्वारा ही आत्मिक पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। प्रार्थना ही सृष्टि के जीवों को अपने कर्ता और मालिक से मिलाने का सबसे अच्छा, सीधा और स्वाभाविक मार्ग है। हर एक साधक को प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक प्रार्थना की जरूरत है। जब तक वह मालिक को पाकर उसमें समा नहीं जाता, प्रार्थना से शारीरिक, धार्मिक, कौमी, मुल्की सब जरूरतें पूरी होती हैं। इससे मन इंद्रियों के विकारों से बचने में सहायता मिलती है और यह अंत में आत्मा और परमात्मा के मिलाप का साधन बनती है। जिस पर मालिक दया करता है वह विष्ठा पर गिरने वाले मन रूपी कौवे और मछली हड़प करने वाले बगले की गति छोड़कर हंस की गति प्राप्त कर लेता है। अब सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि प्रार्थना किसके आगे करनी है। परमात्मा सब सृष्टि का मालिक और करता है। वह सब कारणों का कारण है और सब ताकतें उसके आश्रय चल रही हैं। वह सब शक्तियों की प्रधान शक्ति है। जो मांगना है केवल मालिक से ही मांगो। मालिक के दरबार में किसी बात की कमी नहीं। कबीर साहब फरमाते हैं कि साहिब के दरबार में कमी काहू की नाही,
गुरु अर्जन साहब भी फरमाते हैं कि जिसका मित्र साजन सब जगह समा रहा हो, उसके दास को किस बात की कमी रह सकती है। जाका मीत साजन है समया, तिस जन को कहो का की कमियां। सब देवी देवता, फरिश्ते और अन्य नीचे की शक्तियां उस महान शक्ति कुल मालिक से ही बल प्राप्त करती हैं। सब उसके ही अधीन हैं। फिर मांगना हो तो कुल मालिक से ही मांगो। नौकरों चाकरों से क्या मांगना। जब उस एक को छोड़कर किसी और को मन के में ना लाएं, जब उस एक को छोड़कर किसी और को मन में ना लाएं, तब ही मनुष्य सच्चा खालसा बन सकता है। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमाते हैं, जगत जोत जपे निस्बासर, एक बिना मन नैक न आने, पूर्ण प्रेम प्रीत सजे, वर्त गोर मणि मट मूल न माने। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं कि मालिक जो सुखदाता है, भय भंजन है, उसके आगे अरदास करो, उस एक को ही जपो और उस एक के ही हो जाओ और उस एक से ही सब कुछ मांगो। गुरु रामदास जी भी फरमाते हैं कि अगर किसी कार्य को पूरा करने की जरूरत हो तो हरि से निवेदन करो, वह कार्य संवार देगा। सतगुरु हमारा सच्चा संबंधी और सहायक है। गुरु अर्जन देव जी प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, ये जीव पिंड सब तेरा है, तेरे आगे हमारी अरदास है, जय सब तेरी ही महिमा है, नहीं तो मेरा नाम तक कोई नहीं जानता था। तुद आगे अरदास हमारी, जो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव ना जाने मेरा। संतों का बल और आसरा मालिक ही होता है। वे उसके आगे प्रार्थना करते हैं, उसके लिए और कोई साधन नहीं। जहाँ विनती करें उसका सुख दुख सब उसी के पास होता है। मैं तान दीवान तू ही मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही, जिस पे करूँ बिनती, मेरा सुख दुख तुझ ही पास। हमेशा समर्थ दतार से मांगो, अगर किसी और से मांगोगे तो वह तुम्हें क्या देगा, वह तो पहले ही दुखों से भरा पड़ा है। समर्थ पुरुष के आगे प्रार्थना करना कल्याणकारी है, क्योंकि वहाँ किसी बात की कमी नहीं। छोटी शक्तियाँ, देवी देवताओं आदि से मांगना पूर्ण सफलता का कारण नहीं होता, क्योंकि वे हमें अपने दायरे की चीज़ें तो दे सकते हैं, पर जन्म मरण के दुखों से नहीं बचा सकते। वे सब खुद ही इस चक्कर में फंसे हुए हैं। वे मुक्ति की दातें नहीं दे सकते। गुरु अर्जन साहब भी फरमाते हैं कि जो प्रभु के आगे प्रार्थना करता है, उसके तीनों ताप और दुख दूर हो जाते हैं, उसको सुख की संपदा मिल जाती है और कोई विघ्न नहीं सताता। कुरान शरीफ में साफ साफ फरमाया है कि मदद के लिए केवल अपने रब को पुकारो। फिर यह भी फरमाया है कि खुदा को पुकारना ही सच्चा पुकारना है। हजरत इब्राहीम ने अपने कौम से फरमाया, जाओ, मैंने तुम सबको छोड़ा और उन सबको भी जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो। मैं अपने रब को पुकारता हूँ। मुझे भरोसा है कि मैं अपने रब को पुकारते हुए खाली नहीं रहूँगा। फिर फरमाया है, ऐ धर्म ग्रंथ में विश्वास करने वाले, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान एक सी है, यानी सिवाय अल्लाह ताला के हम किसी और की इबादत ना करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं और हमसे कोई सिवाय अल्लाह के किसी दूसरे को रब ना करार दे। मालिक को तो हमने अभी देखा नहीं, जिसको देखा नहीं उसका पक्का भरोसा और विश्वास नहीं होता। जहाँ पक्का भरोसा ही ना हो वहाँ प्रार्थना की सुनवाई कहाँ। गुरु के अंदर रब का प्रकाश होता है। साध रूप अपना तन धार्या, उसके अंदर परमात्मा बोलता है, प्रभ जी बसे साध जी रसना। यद्यपि मुर्शिद का बोला हुआ वचन इंसान के मुख से निकलता मालूम होता है, वास्तव में यह खुदा का कलाम होता है। इसलिए गुरु से मांगना मालिक से मांगना है। गुरु में मालिक स्वयं कार्यशील होते हैं, वह हर प्रकार से समर्थ हैं।
प्रार्थना करनी हो तो उसके आगे करो जो जीवन देने और लेने में समर्थ है। बुलाओ तो उसको जो जीते जागता परमात्मा है, और इस प्रकार से उसी की आस और उसी का ही विश्वास करो। दुनिया के और किसी सहारे की ओर ध्यान ना जाए, उसको छोड़कर मन में और किसी की मदद का विचार तक ना आए। अपनी सुरत को उस एक की ओर लगा देना चाहिए। कबीर साहब फरमाते हैं कि अगर शिष्य इस पार हो और गुरु समुंदर के पार हो, तो शिष्य सुरत द्वारा गुरु को और मुख करे। गुरु शिष्य के सब कार्य संवार देता है। वह शाहों का शाह है, उसके वश में सब कुछ है, वह सब कुछ करने में समर्थ है। उसके दर पर दुनिया की शाह हाजिरी भरते हैं। मालिक और मालिक के रूप गुरु के दर पर पहुँचो तो केवल उसी के दर के भिखारी होकर पहुँचो। उसको छोड़ और कोई हस्ती ऐसी नहीं जिसके सामने सर झुकाया जाए। मन माया के भंवर जाल में बहते हुए मन की प्रार्थना सुनने वाले कोई नहीं है, तो केवल वही है। केवल वही लोभ लालच से घायल हृदयों पर मरहम लगा सकता है। टूटी आशाओं को केवल वही पूरा कर सकता है। ये सब गुण उस मालिक और मालिक रूपी गुरु के अंदर है। वह घायल हृदयों का इलाज करने वाला है, जो वह अपनी आंतरिक चेतना की धारा प्रदान करता है। भाई नंदलाल जी फरमाते हैं, मुर्शदे कामिल इलाजे दिल कुंदन, ई इलाजे दिल बदिल हासिल शब्द। इसलिए शिष्य को गुरु के सामने, चाहे वह पास या दूर कहीं भी हो, सब चतुराइयाँ छोड़कर तन और मन को अर्पण करके अपने अंदर की व्यवस्था खोल कर रखनी चाहिए। कुरान शरीफ में आया है, उसको छोड़ और कौन है जो किसी बेकस और दुखों में आतुर की प्रार्थना को सुनकर उसकी मुसीबतों को दूर कर सके। सेंट जॉन की बाइबल में हजरत मसीह का फरमान आया है, जो कुछ मेरे पिता से मेरे नाम पर मांगोगे वह तुमको देगा। यदि तुम पिता से कुछ मांगोगे तो वह तुम्हें मेरे नाम पर देगा। फिर स्पष्ट करके फरमाया है, ताकि कोई भ्रम ना रहे कि अगर तुम मेरे नाम पर कुछ चाहोगे तो वह मैं करूँगा। प्रार्थना करनी हो तो मालिक के आगे करो, या उसके प्रत्यक्ष रूप सतगुरु के आगे करो, जो सब कुछ देने में समर्थ है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये विशेष दीपावली सत्संग हमने श्रवण किया, जिसमें हमने समझा कि ये जो बाहर का प्रकाश है ये एक अंदर की उदाहरण है, पर जो सही मायनों में हमें कुछ देखना है या कुछ समझना है तो हमें अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। प्रार्थना को आज हमने समझा कि किसके आगे प्रार्थना करनी है और उसका फल क्या मिलेगा। वैसे तो गुरु साहब समझाते हैं, तुद बिन होर कुछ मंगना सिर दुखा के दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। हमें उसके नाम को प्राप्त करना है और उस परमात्मा से उस परमात्मा को मांगना है जो सब कुछ देने वाला है। राधा स्वामी जी।